अरब के थपते हुए सहरा में रीद बनु साद के कबीले के आसपास छोटा सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन के दिनों में हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के साथ रहते थे। गर्मी इतनी शदीद होती थी कि हवा भी आग जैसी महसूस होती और कभी-कभी रोज भर कुछ खाने को नहीं होता। एक दिन दोपहर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सहरा के किनारे पर बैठ गए। उनके छोटे छोटे हाथ पेट पर रखे हुए थे और चेहरा हल्का सा जर्द। हलीमा रदियल्लाहु अन्हा के घर में भी उस वक्त खाना बहुत कम होता था। वो कहती थे, कभी कभी हम सब भूखे सो जाते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लगता कि अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा है। जंगल का वहशी दरख्त उस मकाम पर एक झुका हुआ जंगल का पुराना दरख्त था। न पानी, न जमीन की हरियाली, न आसपास कोई फल। कबीला के लोग कहते थे, इस पर कभी फल नहीं लगता। सब इसे सूना और बेकार समझते थे। मोजिजा का जोहर। छोटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे बैठ गए ताकि थोड़ी सी छांव मिल जाए। अचानक हवा रुक गई। सहरा की गर्मी में ठंडक की एक लहर चली। दरख्त के सूखे पट्टे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। फिर धीरे धीरे पूरा दरख्त झुकने लगा, जैसे कोई अपने महबूब का अदब करते हुए सर झुका रहा हो। फलों का पैदा होना। जिस दरख्त पर कभी फल नहीं लगता था, उसकी शाखों पर अचानक हरियाली उभरने लगी। छोटे छोटे फूल निकले और फिर रस भरे फल उग गए। फिर एक शाख बिल्कुल नीचे तक झुक गई, जहां छोटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। जैसे दरख्त कह रहा हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फल कबूल कीजिए। हलीमा का दिखना। इसी वक्त हलीमा रदियल्लाहु अन्हा दूर से ये मंजर देखती हैं। उनका दिल लड़स गया। वो हैरान होकर बोल उठी, अल्लाह की कसम, मैंने इस दरख्त को कभी फल लगे हुए नहीं देखा। उन्होंने देखा कि दरख्त अपनी शाख झुकाकर बच्चे को फल दे रहा है और छोटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से फल तोड़कर खा रहे हैं। उनके चेहरे पर सुकून और नूर चमक रहा था। हलीमा की गवाही। बाद में हलीमा रदियल्लाहु अन्हा ने कबीले को बताया, इस बच्चे की वजह से हमारे घर में बरकत आती है। जमीन हरा भरा हो जाता, जानवर दूध देने लगते और दरख्त भी फल देने लगे। इस वाकया का मकसद ये मोजिजा बताता है कि जमीन, दरख्त, हवा, जानवर सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और उनकी खिदमत और अदब करते थे। इंसान को बहुत देर बाद समझ आई कि ये बच्चा आम नहीं,